नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। बहुत बहुत स्वागत है आपका संज्ञा की चौथी क्लास में। 4 नंबर क्लास है। संज्ञा टॉपिक हमने पढ़ लिया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, इन सबको हमने पढ़ लिया। आज की क्लास भी संज्ञा के बारे में। तो सर, आज की क्लास में ऐसा क्या है जो पिछली क्लास से ज्यादा एक्स्ट्रा होगा? बिल्कुल एक्स्ट्रा है। और असल में देखा जाए तो वो कंटेंट था जो आपको हर किताब में मिल जाएगा और आप तीसरी कक्षा से पढ़ते आए हो। लेकिन आज की क्लास में आप वो पढ़ोगे जो निश्चित रूप से एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और फायदेमंद भी है कि वास्तव में इस तरह से भी होता है क्या। सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखोगे। आपको पहला नियम ये यहां लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको उससे भी पहला एक नियम बता देता हूं। क्या नियम बता देता हूं वो आप ध्यान से सुनेंगे। आप यही मानना कि कोई भी संज्ञा शब्द कोई भी संज्ञा शब्द चाहे वो किसी भी संज्ञा का हो, अगर अगर बहुवचन में है तो 100% जातिवाचक संज्ञा होगी। आनंद आया? ये देखिए क्या कह रहा है नियम। ये नियम इस प्रकार के, कोई भी संज्ञा शब्द अगर वो संज्ञा शब्द बहुवचन में आ गया तो फिर वहां 100% कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। ये नियम आपको याद रखना है। कोई भी टेबल जातिवाचक है, टेबलों जातिवाचक रहेगा। तो सर ये तो पहले ही जातिवाचक था, टेबलों कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल, जातिवाचक को जातिवाचक में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा बात करेंगे, सुरेश, मोहन, है ना, इस प्रकार से अगर ये बहुवचन में आ जाए तो सर सुरेश और मोहन बहुवचन में कैसे आ सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे आ सकते हैं। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि कोई भी संज्ञा शब्द अगर वो अपने मतलब वो बहुवचन में आ गई तो फिर वहां पे उसको आंख बंद करके आप जातिवाचक की ओर ले जाओगे। अब हम बात करते हैं आगे। चलिए, ये एक नियम है। इस नियम के तहत ये कहते हैं कि आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी है, लेकिन कई बार व्यक्तिवाचक शब्द कुछ विशेष कारण से किसमें चले जाते हैं? जातिवाचक में चले जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब व्यक्तिवाचक नाम आपको दिखाई देंगे लेकिन उस व्यक्ति के बारे में बात ना होकर उसके गुणों के बारे में जब बात होगी तो वहां पे निश्चित रूप से क्या होगी? जातिवाचक होगी। व्यक्तिवाचक होते हुए भी कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक होगी। अब देखिए, यह कह रहा है जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर, उस व्यक्ति विशेष का बोध नहीं कराती बल्कि उसके गुणों या दोषों से युक्त अनेक व्यक्तियों का बोध कराती है, यानी वो उसके गुण और दोषों की ओर संकेत करती है, तब वहां पर व्यक्तिवाचक होते हुए भी कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे रमेश तो बिल्कुल हरिश्चंद्र है। तो हरिश्चंद्र आप जानते हैं एक नाम होगा, और जहां नाम होता है व्यक्ति विशेष का वहां होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहां रमेश तो बिल्कुल हरिश्चंद्र है, तो क्या यहां पे हरिश्चंद्र की बात हो रही है क्या? नहीं, राजा हरिश्चंद्र की बात नहीं हो रही है, बल्कि क्या हो रही है? उसके हरिश्चंद्र के गुणों की बात हो रही है, गुण की बात हो रही है। और उनका गुण क्या था? उनका गुण था सत्यवादी, है ना, सत्यवादिता जो है था उनका गुण था। तो जब उस व्यक्ति पर्टिकुलर, उस व्यक्ति विशेष की बात ना होकर उस व्यक्ति के गुणों की बात होगी, तब वहां पर व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक होगी। इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले ये देखिए, जयचंद एक नाम है। क्या है? एक व्यक्ति विशेष का नाम है, और यह संज्ञा आ गई बहुवचन में। अब पहली बात तो यही हो गई कि कोई भी संज्ञा अगर बहुवचन में आ जाए तो फिर वो जातिवाचक तो होगी ही होगी। खैर, लेकिन फिर भी हम यह बात करें, इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो अब जयचंद एक व्यक्ति की बात तो हो नहीं रही, यानी यहां पे जयचंद जैसे जो है कहीं ना कहीं गद्दार जो हैं उनकी कमी नहीं है, जो अपनी स्वार्थवश जो है वो दूसरों विदेशी दुश्मन को जो है वो बुलाते हैं, अपने ही भाइयों के विरुद्ध बुलाते हैं, तो हम वहां पे इस तरीके से ले लेते हैं। तो यहां इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है। अब इसी तरह से मान लो एक तीसरा हमने दे दिया, और वो क्या दिया?
तीसरा हमने ये दे दिया कि विभीषणों 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 से बचो। क्या करो? विभीषणों से बचो। तो अब पर्टिकुलर क्या यहां पर रावण के उस भाई विभीषण की बात हो रही है क्या? तो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, विभीषण की बात नहीं हो रही, बल्कि यह कहना चाहते हैं कि जो मतलब अपने घर की बात को जो है वो बाहर ले जाते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तो विभीषण की पर्टिकुलर बात ना होकर विभीषण के जब गुणों की बात होगी तब वहां पे व्यक्तिवाचक नाम है, मगर फिर भी होगी कौन सी? जातिवाचक। इसी तरह से देखो, रावणों के कारण सीताएं सुरक्षित नहीं हैं। रावणों के कारण सीताएं सुरक्षित नहीं हैं। तो क्या यहां पर उस एक रावण की बात हो रही है? लेकिन नहीं, रावण की बात होने से कुछ नहीं होता, बल्कि यहां पे सीताएं सुरक्षित नहीं है। क्या राम और सीता की? नहीं, ये रावण यानी बुरे कृतित्व या जो औरतों पर गलत नजर डालते हैं, ऐसे लोगों से के कारण जो हैं वो जो सती स्त्रियां हैं, जो अच्छी स्त्रियां हैं, जो समाज की जो सभ्य नारियां हैं, वो सुरक्षित नहीं है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि जब व्यक्तिवाचक नाम अपने व्यक्ति विशेष के बारे में संकेत न करके उसके गुणों के बारे में बात करेंगे, तब वहां जातिवाचक संज्ञा होगी। दूसरा, आप देखिए, विभीषणों, जयचंदों, रावणों, सीताएं बहुवचन में, जब भी कोई संज्ञा बहुवचन में आएगी तब वो क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यह था नियम नंबर 1। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि एक दूसरे की उपमा दी जाए तो भी वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। हालांकि आपको यहां पर भी व्यक्तिवाचक दिखाई देगी, मगर होगी जातिवाचक। देखिए, नेताजी के बलिदान से इस भारत भूमि पर अनेक सुभाष पैदा हुए। मतलब जो नेताजी ने जब से बलिदान दिया, उसके बाद भारत में जो भी बच्चा पैदा हुआ वो बच्चे का नाम सुभाष रखा जाएगा। क्या ऐसा है क्या? नहीं, बल्कि नेताजी के बलिदान से अनेक सुभाष पैदा हुए। इसका मतलब नेताजी जैसे गुणों वाले देशभक्त, अनेक देशभक्त पैदा हुए। तो यहां सुभाष से मतलब है देशभक्ति, है ना, जो देशभक्ति रखने वाले। तो आपको लगेगा कि ये व्यक्तिवाचक है, मगर इसमें गुण है, तो ये जातिवाचक है। अरे आपकी क्या बात करूं, आप तो कलयुग के भीम हो, यानी इतने ताकतवर हो। तो यहां पर्टिकुलर अर्जुन के भाई भीम की बात हो रही है क्या? नहीं हो रही है, बल्कि भीम के गुण यानी ताकत की बात हो रही है। प्राचीन युग में घर घर में सीता और सावित्री थी। प्राचीन युग में घर घर में सीता देखने को मिलती थी, यानी ऐसी स्त्रियां देखने को मिलती थी जो तप और मतलब तपस्विनी थी, और जो पतिव्रता, इसके अलावा जो यूं कह सकते हैं कि सती स्त्रियां, है ना, पवित्र स्त्रियां। तो यहां पे देखिए, प्राचीन युग में घर घर सीता और सावित्री। लेकिन यह सीता और सावित्री की बात नहीं हो रही, बल्कि सीता के गुणों की बात हो रही है, सावित्री के गुणों की बात हो रही है। और आप जानते हैं सावित्री क्यों प्रसिद्ध है और सीता क्यों प्रसिद्ध है। तो ऐसी कंडीशन पे आप समझ सकते हैं, जैसे हमने बोल दिया, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, तुम तो साक्षात हनुमान हो। तो क्या यहां पे हनुमान, कोई तुम यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, क्या वो तुम हनुमान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। लेकिन हनुमान जैसे गुणों की बात, यानी हनुमान जी ने जो है वो मुसीबत में संजीवनी बूटी लाकर जो है वो लक्ष्मण को मतलब जिवाया था। सेम ऐसे ही कंडीशन पे तुमने भी हनुमान जी की तरह संकट मोचन हो, अर्थात जब भी संकट होता है तुम हनुमान जी की तरह हमारा सहयोग कर देते हो। ठीक यही चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो ये एक तरीका होता है जिसमें कई बार आपको नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा दिखाई देगी, लेकिन वहां होगी जातिवाचक, इसलिए वाक्य का भाव आपको देखना जरूरी है। अब आइए आगे चलते हैं। कई कंडीशन ऐसी आएगी जब जातिवाचक संज्ञा आपको दिखाई देगी, यानी शब्द तो जातिवाचक होगा, मगर वो पर्टिकुलर करेगा किसकी ओर संकेत? किसी व्यक्ति विशेष की ओर संकेत करेगा, इसलिए वहां जातिवाचक दिखाई देगी, मगर होगी कौन सी? व्यक्तिवाचक। देखिए, अलग अलग नियम है, आप इसको एक दो बार समझ लोगे ना तो आपको लगेगा अरे यार ये जोरदार है, मतलब एक आनंद आएगा कि यार ये जोरदार सिस्टम है ना। जब कोई जातिवाचक संज्ञा यानी कोई जातिवाचक शब्द आएगा, वो संपूर्ण जाति का बोध न करवाकर व्यक्ति विशेष का बोध कराएगा, तब वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे गुरुदेव ने राष्ट्रगान लिखा, अब मैं मेरे वाले गुरुदेव की बात कर रहा हूं क्या
कि मेरे कोई फलान जी शर्मा जी गुरुदेव है, उन्होंने लिखा नहीं। गुरु शब्द जातिवाचक है, गुरु में दुनिया के तमाम गुरु शामिल हो गए, लेकिन यहां ये जातिवाचक शब्द पर्टिकुलर किसकी ओर, है ना, पर्टिकुलर किसकी ओर संकेत कर रहा है, आपको ये देखना पड़ेगा। गांधी जी ने देश को आजाद करवाया, तो पर्टिकुलर यहां गांधी, गांधी एक जाति होती है, तो क्या सारे गांधी ने देश को आजाद करवाया था? क्या देश की आजादी में क्या सभी गांधियों का योगदान था? ऐसा तो है नहीं। गांधी जी यानी हाँ, यहां पर ये जातिवाचक शब्द है, मगर ये किसी व्यक्ति विशेष महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी की ओर संकेत कर रहा है। नेताजी ने आजाद हिंद फौज नामक सेना बनाई, तो नेता शब्द तो है जातिवाचक, लेकिन यहां ये नेता जी शब्द किसके लिए आया? विशेष व्यक्ति के लिए आया, वो है सुभाष चंद्र बोस। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। यहां पे गोस्वामी एक जाति है, मगर ये गोस्वामी जो है वो आप यूं मान लीजिए कि एक मतलब एक व्यक्ति विशेष है, और वो है तुलसी, है ना। ऐसे ही मान लो आप यूं कहें कि मीसण जी ने वीर सत्सई लिखी। क्या लिखी? वीर सत्सई लिखी। अब यहां पे मीसण जी की जो बात हो रही है, यहां पे किस मीसण की बात हो रही है? यहां राज्य कवि, राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मीसण की बात हो रही है। तो ये शब्द जातिवाचक है, किंतु ये व्यक्ति विशेष सूर्यमल मीसण की ओर संकेत कर रहे हैं। आदरणीय राज्य कवि जो हैं सूर्यमल मीसण, उनकी ओर संकेत कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि जातिवाचक, है ना, जातिवाचक शब्द आपको दिखाई देंगे, मगर वो करेंगे किसी व्यक्ति विशेष की ओर से, है ना। जैसे मोदी जी ने कहा, अब इतना बोलते ही आपके दिमाग में चल गया कि मैं किसकी बात हो रही है। अब यहां क्या दुनिया के तमाम मोदी की बात हो रही है? नहीं, मोदी जी ने कहा भाइयों और बहनों, इस तरह से समझ गए आप कि यहां पे किसकी बात हो रही है। तो कुल मिला के आपको समझना पड़ेगा कि जब जातिवाचक शब्द आता है और वो व्यक्ति विशेष की ओर संकेत करता है, तब निश्चित रूप से आप समझ सकते हो कि वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। 2 नियम पढ़ लिए, तीसरे नियम की ओर आते हैं। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। अब सर आपने भाववाचक शब्द पढ़ाए थे, और ये कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं वो कई बार जातिवाचक में चले जाते हैं। सर भाव जाति में कैसे जा सकता है? सिंपल सा तरीका बोला, कैसे? जैसे ही भाववाचक संज्ञा का शब्द बहुवचन में कन्वर्ट हुआ, होते ही वो किसमें चला गया? जातिवाचक में। तो ये नियम तो पहले ही बता चुका हूं, कोई भी शब्द बहुवचन में गया जातिवाचक है। देखिए, जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त हो जाती है तो वह जातिवाचक बन जाती है। हम दोनों के बीच न जाने कब दूरियां बढ़ गई। आप जानते हैं दूरी शब्द में भाववाचक है, लेकिन जैसे ही दूरियां हुआ तो यह जातिवाचक बन गई। प्रार्थना शब्द जो है वो भाववाचक शब्द है, प्रार्थना, लेकिन जैसे ही सच्ची प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, तो प्रार्थनाएं, अब यहां पे अलग अलग प्रार्थनाओं की बात होगी, जातिवाचक शब्द बन गया। कई बार अधिक चालाकियां भी हानि पहुंचा देती है, तो चालाकी शब्द भाववाचक होता है। क्या होता है? चालाकी शब्द जो होता है वो भाववाचक होता है, लेकिन चालाकियां शब्द जो होता है वो क्या होता है? वो जातिवाचक होता है। ऐसे ही जैसे उस पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, दुखों का, तो एक दुख होता है तो भाववाचक, लेकिन दुखों का मतलब अनेक अनेक तरह के जो दुख उस पे उसके घर में आए। तो कुल मिला के जब आप इतना ही समझ लो कि कोई भी, चाहे भाववाचक हो, चाहे व्यक्तिवाचक हो, चाहे समूहवाचक हो, द्रव्यवाचक हो, ठीक है, किसी भी कंडीशन में अगर वो बहुवचन में चली गई ना, फिर वो क्या नहीं रहेंगी, फिर वो अपने में नहीं रहती, वो सीधी क्या बन जाती है? जातिवाचक बन जाती है। तीसरा नियम समझ लिया। अब आइए, अब जब हम तीसरा नियम समझ लेते हैं, तब एक चीज आती है, बहुत बड़ी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स के लिए। और वो दिक्कत क्या आती है कि सर भाववाचक संज्ञाओं को कैसे पहचान करें? हम तो पहचान नहीं कर पाते हैं, विशेषण और भाववाचक संज्ञा में दिक्कत आती है। तो अगर आपको भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण समझ में आ जाएगा तो आप कभी गलत नहीं करोगे। दूसरा, भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण होता है वो 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से होता है। आज की कक्षा में लास्ट में आपकी खूब गजब प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा, और आपको मैं ये भी बता दूं कि कल की क्लास में हमारे एक शानदार संज्ञा का टेस्ट होगा। तो उस टेस्ट में आप सभी को उपस्थित रहना है, और टेस्ट कोशिश मेरी ये रहती है कि लाइव ही लूं मैं, तो टेस्ट में कम से कम आप लाइव आया जरूर करें, है ना। और एक बात और कि जैसे
क्लास नहीं आ पाती है मान लो किसी दिन, तो आप पीछे वाली क्लास देख लो, कोई और वीडियो देख लो, राजस्थान जीके का वीडियो देख लो, पीछे कोई एक साहित्यिक क्लास कवर कर लो। लेकिन ऐसे मैसेज कतई ना करें कि है ना कि ये क्या तरीका है, आप क्लास रोज रोज नहीं देते हो। याद रखें, मैं भी प्राणी हूं, है ना, घर में काम मेरे भी हो सकते हैं, दीपावली का मौका है, क्लासेस कंटिन्यू रखना मेरा पहला धर्म है, किंतु काम हो जाए तो उस वक्त आपको धैर्य रखना आपका पहला धर्म है। इस बात को विशेष ध्यान रखें। और शिक्षक बनने जा रहे हो, इस चैनल पर सर्वाधिक शिक्षक ही मौजूद हैं, भावी शिक्षक कहूं, और कुछ शिक्षक ऑलरेडी बन चुके हैं। तो शब्दों की गरिमा ध्यान रखें, किससे बात कर रहे हो इस पर विशेष ध्यान रखें। अगर आदर देते हैं तो उससे सम्मान से बात होनी चाहिए। कई लोग मैसेज करते हैं इतनी बेहूदगी से करते हैं कि उनको ब्लैक लिस्ट में डालने का मन करता है। तो इस थोड़ा सा सोचें। हाँ, आप नहीं करते हो, आप लोग, मैं रोज देखता हूँ कमेंट, और मैं गर्व करता हूं कि मेरे पास इतने अच्छे स्टूडेंट हैं। मतलब आपके कमेंट सभ्य तरीके से आते हैं, आप एक दूसरे से बात भी करते हो ना तो भी सभ्य तरीके से करते हो, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, खैर देखिए, अब आपको क्लास में आनंद आने वाला है। सबसे पहले भाववाचक संज्ञाओं का जब निर्माण होता है 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 5। यानी जातिवाचक से भाववाचक बनती है। अरे सर, ये तो घुमा रहे हो आप। अभी आपने कहा भाववाचक संज्ञा कई बार जातिवाचक बन जाती है, बिल्कुल बन जाती है। लेकिन अब आप कह रहे हो कि जातिवाचक भाववाचक बन जाती है, बिल्कुल बन जाती है। यही तो कॉन्सेप्ट है। देखिए, आप देखिए, किशोर शब्द में जातिवाचक है या नहीं है? बोला सर किशोर, दुनिया के तमाम किशोर इसमें शामिल है। बिल्कुल, इससे हमने क्या बना लिया? कैशोर्य बना लिया। हाँ सर, बिल्कुल। ठग, यानी जो ठग होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, मतलब ठग, धूर्तता करने वाले, तो ठग, दुनिया में तमाम ठगों की बात हो। और ठग ने क्या की? ठगी। ये क्या है? ये भाव है। ये क्या है? भाव। युवक है तो युवक से हमने क्या बना लिया? यौवन। पशु है, पशु में क्या होती है? पशुता। नेता है, नेता क्या करता है? नेतृत्व, या एक और भी कह सकते हैं हम, नेतागिरी। क्या कर सकते हैं? नेतागिरी। अब दूसरा है सर्वनामों से। जातिवाचक शब्द ये सारे जातिवाचक से भाववाचक बन जाता है। आइए, मैं आपको यह भी बताऊंगा भाववाचक और विशेषणों में अंतर कैसे है, लेकिन वो उसके लिए आपको विशेषण टॉपिक का वेट करना पड़ेगा। चलिए, अपना, ये सर्वनामों से दूसरा तरीका है सर्वनाम। अपना सर्वनाम होता है, तो अपना से हमने क्या बना लिया? अपनापन बना लिया। मेरा से मेरापन, सर्व से सर्वस्व, है ना। अगर मान लो यहां पे तेरा होता तो तेरापन, है कि नहीं है? तेरा से तेरापन। ऐसे ही मम होता तो ममत्व। बात समझ गए आप? इस तरह से। तीसरा होता है विशेषण से भी हम क्या कर सकते हैं? भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर सकते हैं। जैसे अकेला, मैं अकेला हूं, मेरी विशेषता है कि मैं अकेला हूं, तो यह विशेषण है। और एक मैंने दे दिया, इससे बना भाववाचक संज्ञा क्या बनी? अकेलापन। यह बन रहा है भाववाचक। क्या बन रहा है? भाववाचक, अकेलापन। अब लोग कहते हैं सर हमें पता नहीं चलता विशेषण कैसे और भाववाचक। अगर आपको नहीं पता चलता, कोई भी शब्द हो, जैसे जहर, जहरीला, मीठा और मिठास, अगर आपको इन दोनों में नहीं पता चल रहा कि कौन सा विशेषण है, कौन सा जो है वो संज्ञा शब्द है, तो बड़ा इजी है। आप उसके आगे सेम संज्ञा लगाकर चेक कर लो। जैसे जहर है ना, तो हम दोनों के आगे लगा के चेक कर लेते हैं, जहर सांप या जहरीला सांप। आप बताओ कौन सा सेट बैठा? आप कहोगे सर जहरीला सांप सेट बैठा। जो सेट बैठ जाता है वो विशेषण है, और जो सेट नहीं बैठता वो संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा संज्ञा के साथ कभी सेट नहीं बैठेगी। मीठा तो हम ले लेते हैं आम, मिठास आम, तो मीठा आम और मिठास आम, सेट कौन सा बैठा? सर ये सेट बैठ गया। तो जो सेट बैठ गया वो विशेषण, जो सेट नहीं बैठा वो संज्ञा है। अब संज्ञा कौन सी है वो तो आपको मैंने बाद में बता भी रखा है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप बहुत इजी तरीके से पता लगा सकते हो। क्लियर है? अब आप आइए, विशेषण, एक विशेषण है संख्यावाचक, पूर्ण संख्यावाचक विशेषण है, तो हमने बना लिया एक से एकता, अच्छा से, यह भी विशेषण है, अच्छाई, तप से बना लिया तपस्या, काला से बना लिया कालापन। ठीक है, अगर मान लो यही होता, सफेद होता तो क्या करते हैं हम बनाते सफेदी। सर अगर मान लो लाल होता तो क्या बनाते आप? बहुत इजी है, हम बनाते लालिमा। सर अगर हरा होता तो क्या बनाते? हम बनाते हरितिमा,
है ना, बोलो, आप जो कहोगे बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? इजी है। अब है क्रिया से, चौथा प्रकार पढ़ रहे हैं हम। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 5 प्रकार से होता है। क्रिया से, क्रिया उबालना, उबालने में क्या है? उबाल है। घबराना, घबराहट है। गिरना, गिरावट है। यानी हर शब्द में, दुनिया के तमाम शब्दों में भाव तो होता ही होता है, गिरावट है ना। ऐसे ही जैसे मान लो कसना आ जाए, ये लो क्रिया, तो क्या बन गया? कसावट। ठीक है। इसी तरह से पढ़ना आ जाए तो क्या बना दोगे? बोला सर हम बना देंगे पढ़ाई। इसी तरह से मान लो लड़ना आ जाए तो क्या बना दोगे? बोला सर हम बना देंगे लड़ाई। ठीक है ना। तो इस तरह से बन सकता है। पांचवा प्रकार है अव्यय से। अव्यय से भी जो है भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। अव्यय, तेज अव्यय शब्द है, तो इससे हमने बना लिया तेजी। समीप से बना लिया। अब इसको तेज से तेजस्वी मत बना लेना। अब मान लो किसी ने बना लिया तेजस्वी और किसी ने बना लिया तेजी। ठीक है। अब ठीक है। अब आप इन दोनों में पता करना है कि कौन सा विशेषण है और कौन सा संज्ञा है। तो बहुत इजी है। ठीक है। जैसे तेजस्वी नेता और तेजी नेता, कौन सा सेट बैठा? बोले सर तेजस्वी नेता। सेट बैठा ना, मतलब ये विशेषण है। जो सेट बैठ गया ना, आपने जो संज्ञा लगाई वो विशेषण है। ये सेट नहीं बैठा क्योंकि दोनों ही क्या होगी? दोनों ही संज्ञा होगी। संज्ञा संज्ञा के साथ सेट नहीं बैठेगी। समीप, समीपता। निकट, निकटता। शीघ्र, शीघ्रता। दूर, अभी हम बना के आए, देखो दूर एक अव्यय शब्द है। दूर से क्या बना लिया आपने? भाववाचक संज्ञा, दूरियां और दूरी और दूरियां। ये जैसे ही हमने इसको बहुवचन में लाए, ये क्या बन गई? जातिवाचक बन गई। क्या बन गई? जातिवाचक बन गई। बनी कि नहीं बनी? इस तरह से 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। और किस प्रकार से? सबसे पहले जातिवाचक संज्ञाओं से, फिर सर्वनामों से, फिर विशेषण से, फिर क्रियापदों से, फिर अव्यय से, और अब शुरू होती है आपकी प्रैक्टिस। तो अब अगर आप कॉपी पेन निकाल सकते हो, निकाल के पढ़ सकते हो, तो उसकी तो होड़ ही नहीं है। और नहीं निकाल के पढ़ सकते हो तो फिर यहीं देख लीजिए, है ना। चलिए अब आपको बनाने भाववाचक संज्ञा शब्द। तो स्पीड से सबसे पहले क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और एक बार इसका शेयर पे जाके कॉपी लिंक करके स्टेटस जरूर लगाएं, और फिर देखते हैं कितने स्पीड से आंसर आता। चलिए आप भी बनाते जाइए और मैं भी बना। अकेला, तो क्या बन जाएगा? अकेलापन। मैं बनाता जाऊंगा, आप भी बनाते जाओ, देख लेना कि कितने सही हो रहे हैं। उचित, क्या बनाया आपने? मैं समय दूंगा आपको, चिंता मत करो। तो उचित का बनेगा औचित्य। क्या बनेगा? औचित्य। उदार, क्या बनाया? उदारता। क्या बनाया? बना लिया क्या? उदारता। सर मैंने तो बनाया है औदार्य। बिल्कुल सही बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। आदर, आदरणीय। बना लिया क्या? आदरणीय बना लिया? वेरी गुड। गलत है ये, नहीं बनेगा। आदरणीय, अब देखिए यही चीज आपको समझनी है। आप जल्दबाजी में आदरणीय बना लोगे। आदर नेता या आदरणीय नेताजी, मुझे बताओ कौन सा सेट बैठा? आप बोलोगे सर आदरणीय नेताजी। जब आदरणीय नेताजी सेट बैठ गया, इसका मतलब आदरणीय क्या है? विशेषण है ना। इसका मतलब आदरणीय बना लिया तो विशेषण होगा। तो सर इसकी संज्ञा क्या होगी? इसकी संज्ञा क्या होगी? अरे इसकी संज्ञा ये ऑलरेडी भाववाचक ही है। ये ऑलरेडी क्या है? भाववाचक ही है। यानी ये यूं होता ना आदरणीय, फिर इसका हम बनाते आदर। समझ गए बात आप? इस तरह से होता। सुभग, सुभग यानी सुंदर भाग, तो हमने बना लिया सौभाग्य। अलग बनाओ, देखें फटाफट अलग का क्या बनाओगे? बनाया सही। अलगता या अलगाव, क्या बनाओगे? अलगाव। कुपात्र, कुपात्र वेरी इजी। कुपात्रता, कुपात्रता क्या बना? कुपात्रता। अजर, बताओ देखें। अजर का अजरता। आवश्यक का आवश्यकता। संभाव्य का संभाव्यता। असार का असारता। देखो याद रखो, ता
त्व, पन, आवट, आहट, है ना, और आई, ठीक है, ठीक है, और आव, ठीक है, और यह भी कुछ जगह है, ठीक है। ये कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो हमेशा हमेशा किसमें आते हैं, संज्ञा बनाने में आते हैं। इसी तरह से जैसे इक है, इत है, ईय है, अनीय है ना, और उक है, अक है, ये प्रत्यय हमेशा विशेषण बनाते हैं। अस्थिर, अस्थिरता, कृत्रिमता, ठीक है, कृतघ्न, कृतज्ञता, बस ये ता वाले थे सारे के सारे, जातिवाचक संज्ञा से बनाइए। चलिए यहां हम बनाते हैं फिर भाववाचक शब्द। ये सारे जाति देखो, आदमी में जाति, नर में जाति, किशोर में जाति, चिकित्सक में जाति, कुमार में जाति, ठग में जाति, नेता में जाति, अतिथि में जाति, नारी में जाति, जवान, इंसान, चोर, देव, पिता, ये सारे जातिवाचक शब्द हैं। अब मैं बनाता हूं, देखिए, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, सुन रखा है क्या, आदमियत, क्या बनेगा, आदमियत। नर से क्या बनाओगे, नरत्व, किशोर तो अब हम बना के आए हैं अभी, कैशोर्य। चिकित्सक का क्या बनाओगे भाई, चिकित्सा, ठीक है ना। इसी तरह से और बनाओ आगे, देखे, कुमार है, ठग है, नेता है, अतिथि है, नारी है, जवान है, इंसान है, चोर है, देव है, पिता है ना। तो कुमार का कौमार्य, या जिन्होंने कुमारता बनाया है वो भी फिर सेट बैठ जाए। ठग से हमने बनाया था अभी ठगी, नेता से हमने बनाया था अभी नेतृत्व, अतिथि से बहुत बढ़िया है आतिथ्य, नारी से नारित्व, जवान से जवानी, इंसान से इंसानियत, चोर से चोरी, देव से देवत्व, क्या है, देवत्व, चोरी, देवत्व, पिता था पितृत्व, युवक है यौवन, पशु है पशुता, बालपन, ठाकुर से ठाकुरी या ठकुराई, है ना। और बनाओ, देखें आप, गुरु है, वक्ता है, ये यहां पे इसको वक्ता मानना, वक्ता है, बाल है, देव या देवता है, बूढ़ा है, ब्राह्मण है, विद्वान है, तरुण है, शिशु है, बंधु है, ईश्वर है, शिष्य है। बताओ देखें, तो गुरु से गुरुत्व, ठीक है, गुरुत्व, वक वकृत्व, है ना, बाल से बालपन, देवत्व, बुढ़ापा, ब्राह्मणत्व, विद्वता, विद्वता, तारुण्य, शिशुता, शिशुता ही सही बैठेगा इसका, बंधुता या बंधुत्व, इसका यही सही बैठेगा, बन गलत लगा दिया मैंने, ये देख लीजिए, ये है बंधुत्व। ईश्वर से ईश्वरता बैठोगे क्या, या ऐश्वर्य, क्या सर लग रहा तो सही, ऐश्वर्य है बिल्कुल। शिष्यते शिष्यता, इसका तो शिष्यत्व भी सही बैठ जाता है, ता और तो प्रत्यय, ये ठीक है। अब आगे आए, क्रिया से ये खिलाना, बहुत बढ़िया, ये मैं नहीं बनाऊंगा, आप बनाओगे, बनाओ, देखिए, खिलाना, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। खिलाना का मतलब होता है भाव, खिलाने में किसका भाव है, खिलाई पिलाई, खेलना में खेल, खींचना में खींच,
चिल्लाना में चिल्लाहट, इसी तरह जीना, यहां जीना है, जीना में क्या है, जीना में है जीवन, पतला में पतलापन, प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा, खींचना खिंचाई या खिंचाव होगा, खिंचाई, खिंचाई होगा इसका। खोजना में खोज, घबराना में घबराहट, चुनना में चुनाव, पराया में परायापन, प्रयुक्त, प्रयुक्त प्रयुक्त का ये तो विशेषण आ गए, इसकी संज्ञा तो बनेगा फैन बनता है ये दोनों सब छोड़ दो। इनको छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरह से हमें हर शब्द में कोई भाव होता है, और हम अगर भाव जो है समझ कर पढ़ें या अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें, यूं मान लो कि मतलब विशेषण और भाववाचक संज्ञा का अंतर समझना होगा। दोनों शब्द में जिनमें कंफ्यूजन हो, आप देखो पशु और पशुता है, तो पशु सोहन या पशु नहीं, जैसे सोहन तो पशु है या सोहन तो पशुता है, तो आप बोलोगे सोहन तो पशु है, ये बैठ सकता है, लेकिन पशुता नहीं बैठेगा, है ना। जैसे सुरेश तो जैसे बोल दिया हमने, सुरेश तो शिष्य है और एक सुरेश तो शिष्यत्व है, तो आप बोलोगे नहीं सर शिशु है, सेट बैठ जाएगा, है ना। शिशुता सेट नहीं बैठेगा, शिष्य सेट बैठ जाएगा, शिष्यत्व सेट नहीं बैठेगा। शिष्य क्यों सेट बैठेगा, क्योंकि जो विशेषण होगा वो बैठ जाएगा, ठीक है। जो संज्ञा के साथ कभी सेट नहीं बैठे, जैसे कैलाश जी गुरु हैं और कैलाश जी गुरुत्व हैं, नहीं, कैलाश जी में गुरुत्व हो सकता है, लेकिन कैलाश जी खुद गुरु है, आप उसके आगे प्रयुक्त करके बैठ देखोगे। इसी तरह से जैसे मान लो बहुत अच्छे दो शब्द देता हूं आपको, एक तो होता है काटना और एक होता है कटना। क्या होता है, अलग पेन से लेते हैं ताकि हाँ, ये देखो एकदम इसको ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि हमने कोई यहां काट पीट की है ना। ये लीजिए, और दो शब्द अच्छे से देता हूं आपको। हाँ, क्या शब्द है, एक तो है काटना और एक है कटना, ठीक है। अब काटना और कटना दोनों में आपको विशेष, काटना जैसे खेत में कोई फसल काट रहा है तो आप क्या कहते हो, सर खेत में कटाई चल रही है ना। और कोई जगह कट रही है मतलब वहां पे क्या आ गया, कटाव आ गया। ये दोनों भी अच्छे समय, जैसे इसी तरह से किसान होता है तो वो क्या करता है, किसानी करता है, तो उसको गलत मत समझना कभी। खेत होता है तो वो वहां क्या चल रही होती है, खेती होती है कि नहीं। नौकर है वो क्या करता है, नौकरी करता है, चाकर चाकरी करता है, ठीक है। पिता अगर आ जाए तो पिता है, तो पिता से क्या बनेगा, पितृत्व, पितृत्व बनेगा। तो आपको इसी तरह से हजारों शब्द आपको मिल जाएंगे, कोई जरूरी नहीं पर्टिकुलर यही शब्द, बस आपको बनाना आना चाहिए। अगर आप ढंग से बना लेते हो तो निश्चित रूप से, अगर आप पहचान लेते हो कि हाँ इसमें कौन सा विशेषण है या इसमें संज्ञा है, तो निश्चित रूप से संज्ञा का कभी कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। दूसरी बात, कल टेस्ट है, लगभग 50 क्वेश्चन है, तो वो संज्ञा टॉपिक करेंगे, तो आप 50 के 50 सही करने का प्रयास करें। और मैं क्वेश्चन में समय देता हूं, लाइव टेस्ट होगा, बढ़िया टेस्ट होगा, लेकिन आप जो 24 घंटों में जो इस वीडियो को देखेंगे उनसे मेरा निवेदन यही है कि मतलब थोड़ा दिखाओ, क्यों कई बार ऐसा होता है कि अरे आपके इतने ही सब्सक्राइबर हैं लेकिन लाइव तो बच्चे कम ही आते हैं, वैकेंसी नहीं है। वो हमारे आसपास बैठते हैं ना, वो भी हमारे में क्या नेगेटिविटी भर देते हैं कि है ना, मतलब अभी मतलब तो है नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। तो कई बार हम कहते हैं तू है ना तेरा काम कर, है ना, हमें अपना काम करने दे। तो ये नेगेटिव तत्व जो आसपास होते हैं ना, इनसे बच के रहो। ये अगर आपके आसपास रहेंगे आपको काम नहीं करने देंगे। तो मैं आऊंगा, ठीक है, तो आप भी लाइव आने का प्रयास करो ही करो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज की क्लास अच्छी हुई, कुछ नया सीखा, पिछली क्लास में कुछ नया सीखा था, हर बार कुछ नया सीखोगे, कुछ नवाचार करता चलूंगा। बस ईमानदारी से पढ़ो, जिस दिन क्लास नहीं आएगी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप लोग कहना नहीं मानते, एक ही बात को मुझे पर्टिकुलर व्यक्तिगत रिप्लाई करने पड़ते हैं।
टेलीग्राम एंड डीसी क्लासेस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसे जरूर जरूर ज्वाइन करो। और जब मैं टेस्ट सीरीज व्याकरण वाली अपडेट करूंगा ना, तो मैं सबको सूचित कर दूंगा, चाहे सेकंड ग्रेड वाले हों, चाहे फर्स्ट ग्रेड वाले हों, चाहे एलडीसी रीट एसआई वाले हों, तो आपको सबको सूचित कर दूंगा। आप कम से कम ढंग से पढ़ते चले, ठीक है? तब उस वक्त आप ज्वाइन कर लेना, अगर ज्वाइन नहीं किया अब तक तो। अब दीपावली पे मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि।